हेलो एवरीबडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपके सामने, शी वाज ट्वाइस ओल्डर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे एरर क्या है? यहाँ पे एरर है आपका ओल्डर देन। देखिए क्या होता है, जब भी आपको ट्वाइस या हाफ दिखाई देता है तो आप वहाँ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, हाफ और ट्वाइस जहाँ दिखता है वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम हमेशा यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। तो ये सेंटेंस सही होगा, शी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। ठीक है, तो आपको अगर इसकी जगह होता 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम तो कंपैरेटिव डिग्री ठीक था। जैसे शी वाज 5 टाइम्स ओल्डर देन हर सिस्टर, तो ये सेंटेंस अब ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ और ट्वाइस का यूज़ नहीं कर रखा, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री लग सकती है। आई थिंक आपको पहला एग्जाम्पल और साथ में इसका लॉजिक क्या है समझ में आ गया है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द पुलिसमैन वॉज इनफ ब्रेव टू कैच द थीफ। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है इनफ। आप याद रखिए, कभी भी जब डिग्री वाली बात हो, एडजेक्टिव जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, है ना, इस तरह से हो, तो इसके बाद हमेशा इनफ का यूज़ किया जाता है। आई रिपीट, इनफ का यूज़ आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद करेंगे। जैसे द पुलिस मैन वॉज ब्रेव इनफ टू कैच द थीफ। तो कुछ ही नहीं है, आपको बस इनफ के बाद देखना है। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दिखती है तो उनमें से आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी है और इनफ को हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद लगाना है। एक और एग्जांपल, यू आर इनफ टॉल टू टच द फैन। अब इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो लगी तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज़ वेरी यंगर देन हर हस्बैंड। अब देखिए, यंगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले आप कभी भी वेरी का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो मच मोर का, फार मोर का या फार का या मच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप कभी वेरी का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। सिंपल सा लॉजिक ही है, कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। एक और एग्जांपल, अमिताभ इज़ नियर द वाइसेस्ट मैन इन माई विलेज। अब इसमें देखिए क्या एरर है। वाइसेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री लगी है, ये बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो आपका नियर है ये गलत है। आपको याद रखना है ये वर्ड्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, मच, क्वाइट, ईजली, प्रैक्टिकली, बाय फार, ऑलमोस्ट और नियरली। इन वर्ड्स के बाद हमेशा आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। पेपर में एरर इसी हिसाब से आते हैं। आप जितना मर्जी ग्रामर पढ़ लो, आपके पास अगर ये जो एक्सेप्शनल्स होते हैं ये नहीं पढ़ रखे होंगे आप, तो आप एरर को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप याद रखेंगे क्या? मच, क्वाइट, ईजली, प्रैक्टिकली, बाय फार और ऑलमोस्ट और नियरली के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसमें आप अपने आप एरर निकालिएगा। नेताजी वाज फार नियर द सिंपल मैन ऑफ आवर कंट्री। अब आप इसमें देख सकते हैं, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, तो लगा सिंपल है, और उससे पहले द बाय फार लगा है, तो बाय फार लगते ही आपको क्या लगाना है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना, तो सिंपलेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। अगला है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन पंजाब। अब यहाँ पे जो है एरर है आपका कि देन के बाद डैट ऑफ लगेगा, क्योंकि हम जो तुलना कर रहे हैं वो क्लाइमेट को लेके कर रहे हैं, पटना का क्लाइमेट और पंजाब का क्लाइमेट। लेकिन वहाँ अगर पंजाब डायरेक्टली लगाते हैं, इसका मतलब पूरे पंजाब से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन के बाद डैट ऑफ पंजाब लगेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर क्लाइमेट की जगह होटल्स होता, होटल्स प्लूरल होता, द होटल्स ऑफ पटना इज़ बेटर देन पंजाब, तो यहाँ दैट ऑफ जो सिंगुलर में लगता है, दोज ऑफ लगता है यहाँ पे, दोज ऑफ पंजाब।
ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ईजी है, मुश्किल कुछ नहीं है कि पटना और पंजाब के जब क्लाइमेट की बात की गई तो डैट ऑफ का यूज़ करना अनिवार्य है, और जब आप बात करेंगे वहाँ पे किसी प्लूरल चीज़ की तो वहाँ पे आपको दोज ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ, एग्जांपल की तरफ। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन टू गर्ल्स। इसमें क्या गलती है? देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब भी आपको देन के बाद टू गर्ल्स आ गया तो वहाँ देन हो गया गलत, वहाँ आपको ऑफ द लगाना है। और ये जो मोर केयरफुल है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, लेकिन इस केस में आपको करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ टू गर्ल्स। तो ये सही होगा, शी इज़ द मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, बोलने में अटपटा है लेकिन यही सही है। ओके, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। शी इज़ रिलेटिवली हेल्दियर टुडे। अब देखिए, तुलना तो हो रही है, ठीक है ना, रिलेटिवली हेल्दियर टुडे। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है लेकिन ये गलत है। आपको वर्ड याद रखना है कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। जहाँ पे भी आपको वर्ड दिखाई देगा उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो ये होगा शी इज़ रिलेटिवली हेल्दी टुडे। हेल्दियर मत लगा देना, ठीक है ना, कि बच्चा अपने आप से थोड़ा जो इंग्लिश जानते हैं, हाँ कंपेयर हो रहा तो हेल्दियर आना चाहिए, नहीं, हेल्दियर का नहीं बल्कि हेल्दी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दो वर्ड्स के बाद, प्रैक्टिकली और कंपैरेटिवली के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अभय इज़ द टॉलेस्ट एंड हैंडसम स्टूडेंट इन द स्कूल। अब ये सेंटेंस है, देखिए इसमें क्या है, गलती क्या है? टॉलेस्ट तो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी। अब एंड के बाद जो है हैंडसम तो नहीं है सुपरलेटिव डिग्री, वो तो पॉजिटिव डिग्री है, तो इससे पहले मोस्ट लगेगा। तो गलती क्या है? अभय इज़ द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द स्कूल, क्योंकि दोनों तरफ आपको या तो कंपैरेटिव लगानी है या सुपरलेटिव लगानी है या पॉजिटिव, दोनों सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज़ नॉट एज टॉलर एज सीता। शी इज़ नॉट एज टॉलर एज सीता, तो इसमें गलती साफ साफ पता है कि जब दो एज आते हैं तो उसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगेगा। तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया? टॉल। ठीक है, और अगर इसमें एक गलती और है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें एज की जगह आप सो लगाएंगे। ठीक है, आप याद रखिए स्ट्रक्चर। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगानी है। जैसे शी इज़ सो टॉल एज सीता। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पॉजिटिव है, तो यहाँ सो का नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगले बढ़ते हैं अगले की ओर। देयर इज़ लेसर शुगर इन योर टी देन इन माइन। तो यहाँ पे गलती है लेसर। लेसर कोई वर्ड नहीं लगाना, आपने लेस लगाना है। ठीक है, चाहे बेशक कंपेयर भी करें फिर भी आपको क्या लगाना है? लेस लगाना है। जैसे एक सेंटेंस है, देयर आर फ्यू बॉयज़ इन दिस क्लास देन इन डैट वन। तो कंपेयर कर रहा है, इस क्लास से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में, तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, रमन एंड रजत आर गुड फ्रेंड्स बट आई लाइक द फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है? रमन को अच्छा लग रहा हूँ मैं, तो मतलब रमन मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं आके फॉर्मर आएगा। ये ध्यान रखिए, जब दो इंसानों की बात होती है तो वहाँ पे आप पहले वाले के लिए फॉर्मर का यूज़ करते हैं, लास्ट वाले के लिए लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, अगर दो से ज़्यादा होते तो आप फर्स्ट और लास्ट यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और, रमन, रजत एंड राजेश आर गुड फ्रेंड्स बट आई लाइक द फॉर्मर। अब यहाँ फॉर्मर गलत है। फॉर्मर क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 3 बंदे हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे आप। ठीक है, एक और देखिए, राम एंड रावण आर गुड फ्रेंड्स बट द फर्स्ट इज़ गुड देन द लास्ट। अब इस सेंटेंस में गलतियों का भंडार है। सबसे पहले 2 इंसानों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे गुड तो आ नहीं सकता, बेटर आएगा। ठीक है ना, और देन की स्पेलिंग भी सही करनी है। अब आती है फर्स्ट और लास्ट की बात। फर्स्ट और लास्ट तो 2 से ज़्यादा में लगता है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में लगाया था हमने अभी। तो यहाँ पे हमें
फॉर्मर और लेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम साउथ देन पंजाब। अब यहाँ पे जो है तुलना की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है फर्दर और फार्दर में फ़र्क क्या है, पहले ये समझ लीजिए आप, ठीक है। फार्दर का मतलब हो गया डिस्टेंस के लिए बात की जाती है, और फर्दर का होता है कोई एडिशनल चीज़ के लिए और साथ में दूसरी ओर। ये दो हिंदियाँ निकलती हैं, एक तो एडिशनल में और एक मतलब एडिशनल मतलब जैसे इसके अलावा, ठीक है। और एक तो ये इसकी हिंदी हो गई और दूसरी हो गई दूसरी ओर। ये दो आप हिंदियाँ याद रखना फर्दर की। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ही सॉ अ टेम्पल ऑन द फार्दर साइड ऑफ द रिवर। अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसने देखा मंदिर रिवर के दूसरी ओर, या उस पार भी कह सकते हो। तो यहाँ फार्दर नहीं आएगा, फर्दर आएगा, यू वाला, ठीक है। जैसे बिंदु हैज़ अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फार्दर जजमेंट। तो यहाँ फार्दर नहीं, फर्दर आएगा, फर्दर, ठीक है ना। इसके अलावा जो और भी जजमेंट है उसके लिए उसने अपील की। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, फार्दर डिस्टेंस के लिए, फर्दर के अलावा, ठीक है ना, और या फिर दूसरी ओर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हिज ओल्डर ब्रदर डाइड लास्ट मंथ। अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ओल्डर यानी कि बड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ओल्डर और एल्डर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ओल्ड जो यूज़ होता है वो होता है जिसमें किसी प्रकार का ब्लड रिलेशन नहीं होता। एल्डर जो होता है ये हमेशा यूज़ होता है आप ब्लड रिलेशन में, ठीक है ना। तो आप अब इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा क्योंकि बोला गया हिज ओल्डर ब्रदर, तो उसका बड़ा भाई, तो ओल्डर नहीं एल्डर आएगा, तो ब्लड रिलेशन निकल गया, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, पिंकू इज़ एल्डर देन रमन। पिंकू जो है रमन से बड़ी है। अब यहाँ एल्डर, पिंकू और रमन में ब्लड रिलेशन तो कहीं पता नहीं चल रहा सेंटेंस में, तो यहाँ एल्डर नहीं ओल्डर आएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। तो यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन की बात ही नहीं कर रहे, तो ओल्डेस्ट बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि ई मतलब एल्डर ये यूज़ होता है जहाँ रिलेशन होता है, री यानी कि री रिलेशन होता है, ठीक है। और कभी कभी एल्डर का यूज़ हम बड़े बुजुर्गों के रूप में भी करते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है ना। बड़ों का ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन एज फिर भी हम जो है यहाँ पे बड़े बुजुर्गों को दिखाने के लिए एज अ नाउन एल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है राजू इज़ मोर जूनियर देन कपूर। अब इसमें देखिए जूनियर जो यूज़ किया गया है ये एडजेक्टिव है। इन एडजेक्टिव का एक ग्रुप है जिन्हें लैटिन एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इंटीरियर, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर। ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपको याद करने हैं। इन वर्ड्स के बाद आप कभी भी देन का यूज़ नहीं कर सकते और इनसे पहले आप मोर या मोस्ट का भी यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक आपको क्लियर है। तो इसमें मिस्टेक क्या सेंटेंस में, राजू इज़ जूनियर टू मी, डेट्स इट, ठीक है। ईजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं।